Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start math 401 differential equation. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके. नाउ वी स्टार्ट. Lecture number 1. In this lecture we will discuss the background of the differential equation. डिफरेंशियल इक्वेशन के बैकग्राउंड्स में हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. और क्वाड्रेटिक की इक्वेशन भी हमने पढ़ी है, क्वाड्रेटिक फार्मूलाज भी पढ़े हैं और हमने इसे सॉल्व भी किया है पहले बाय फैक्टर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इस इक्वेशन को. ये हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास आ गई है क्यूबिक इक्वेशन. क्यूबिक इक्वेशन में हुई हमारे पास है ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0. सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन. हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे राइट कर सकते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0. सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. और इन इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमारे पास आ गए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स. तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम लेते हैं इसका एंटी डेरिवेटिव ऑन द बोथ साइड. दोनों साइड पे हम इसका एंटी डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी इंटेग्रल ले लेते हैं. हम इस साइड पे भी इसका इंटेग्रल ले लेंगे और इधर भी हम इसका इंटेग्रल ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स. जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी y के इक्वल, क्योंकि डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे y बचेगा और ये हमारे पास आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ y के इक्वल. ये देखिए अब हमने इसे सॉल्व किया तो ये हमारे पास y और नेचुरल लॉग ऑफ x के इक्वल आ गई. नेक्स्ट है हमारे पास फॉर द पास्ट. यानी हमने पास्ट में यानी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत सारे मैथमेटिक फार्मूलाज पढ़ी थी, इक्वेशन पढ़ी थी. आप उन सबको एक बार काइंडली रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इसमें वही फार्मूलाज वही इक्वेशन बार बार यूज़ होंगी. ये देखिए सबसे पहले अलजब्रा भी हमने पढ़ा था 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं. फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है. टिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? साइन एक्स कोस एक्स. ये हमारे पास इस तरह से टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं. कैलकुलस भी हमने पढ़ी है, डेफिनेशन डेरिवेशन भी हमने पढ़ी है, इंटीग्रेशन भी पढ़ी है. आप उन सबको एक बार देखिएगा और उनके फार्मूलाज को एक नज़र देखिएगा तो आप ये वाले मैथ 401 अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि बार बार वही फार्मूलाज रिपीटेड हुए हैं इसमें. नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशंस. इसमें हमने क्या पढ़ा? एल्जेब्रिक फंक्शन हमने इसमें पढ़े हैं. ए एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन या एक्स स्क्वायर आ जाता है, एक्स स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं एक्स आ जाता है, तो ये सारे हमारे पास किस में आ जाते हैं? एल्जेब्रिक फंक्शन में आ जाते हैं. फिर हमने पढ़े हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने पढ़ा है साइन थीटा कोस थीटा. ये सारे हमारे पास आ जाते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन. इसके हमने काफ़ी सारे फार्मूलाज पढ़े हैं. साइन कोस थीटा के साइन के हम इंटीग्रेशन करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या आता है? साइन का हम डेरिवेटिव लेते हैं, कोस आती हैं. ये सारे फार्मूलाज आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक में राइट किए हुए हैं, वो एक नज़र देख लीजिएगा. फिर हमने अलगोरिथम फंक्शन हमने पढ़ा है. लॉग के फंक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? लॉग के में हम क्या यूज़ करते हैं? मतलब अगर हमारे पास लॉग ऑफ एक्स हो, हमारे पास जब दो लॉग के फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स, अगर इस तरह से हमारे पास कुछ फंक्शन हो जो आपस में ऐड हो रहे हो तो हम इसे क्या करते हैं? हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं. और भी हमने काफ़ी सारी लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी थी. अगर दो फंक्शन हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो हम उसे क्या करते हैं? हम इसे डिवीजन में राइट करते हैं. एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से होते हैं? जो हम ई की पावर में राइट करते हैं. ई की पावर एक्स 2x 3x इस तरह से ये हमारे पास कौन से फंक्शन होंगे? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाते हैं हमारे पास. और इन्वर्स ऑफ द टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये हमारे पास कौन से फंक्शन होंगे? इन्हें हम किस तरह से राइट कर सकते हैं? साइन टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स ले लेते हैं. तो ये हमारे पास इनके फार्मूलाज भी हमने पहले पढ़े हैं. इसके साइन इन्वर्स का क्या फार्मूला आता है, कोस इन्वर्स का, टेन इन्वर्स का, ये सब आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की
से मिल जाएंगे इनके सारे फार्मूलाज, एक नज़र वो भी देख लीजिएगा। फिर है नेक्स्ट हमारे पास है सक्सेसिव डेफिनेशंस, हायर ऑर्डर पढ़ा है हमने, लेबनिज थ्योरम पढ़ा है, यानी वो ऑर्डर मतलब जो हमारे पास डेरिवेटिव है और जिसका ऑर्डर सबसे हाई है, यानी हमने डेरिवेटिव लिए है 5 डेरिवेटिव, तो इसमें से जो 5 है ऑर्डर वो हायर ऑर्डर है हमारे पास। और एप्लीकेशन पढ़ी है, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा है हमने इसमें, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ा है, टेंजेंट नॉर्मल, पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ा है हमने, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, हम फंक्शन राइट करते थे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। फिर हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है, इंटीग्रेशन में हमने रिवर्स ऑफ द डेफिनेशंस, बाय पार्ट इंटीग्रेशन के फार्मूलाज पढ़े हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन में किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करते हैं वो पढ़ा है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ा है, रिड्यूस फार्मूलाज पढ़े गए, फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड, स्टैंडर्ड डेफिनेशन फार्मूलाज, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फार्मूलाज, ये सारे फार्मूलाज हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन को यानी इस मैथ ऑफ 401 में कैसे सॉल्व करना है, समथिंग न्यू, मोस्ट ऑल स्टफ, यानी बहुत सी पुरानी चीज़ों को यूज़ करना है और न्यू फार्मूलाज, न्यू तरीके से इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। प्रेजेंटेड डिफरेंटली, एनालाइज डिफरेंटली, अप्लाई डिफरेंटली, यानी मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट करना है, फिर उनका तज्जिया मुख्तलिफ तरीके से करना है और मुख्तलिफ तरीके से अप्लाई करना है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मुख्तलिफ डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, dy बाई डी एक्स माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास आ गए y माइनस एक्स डी ऑफ एक्स, इससे हम डी ऑफ वाई और डी ऑफ एक्स, यहाँ पे हमें पार्शियल डेरिवेटिव दिया हुआ है, पार्शियल u ओवर पार्शियल y, पार्शियल v ओवर पार्शियल x, ये इस तरह से हमारे ये सारे हमारे पास जो फंक्शन है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमारे फंक्शन। नाउ लेक्चर इज़ फिनिश, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।